वेलकम टू एन सक्सेस अकेडमी, अ ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। गर्मी का महीना है, बेल का शरबत पीते रहिए, गन्ने का जूस पीते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आने वाले 4 महीने में आपको अपने परिवार एन सक्सेस अकेडमी के साथ नौकरी लेके आनी है, ध्यान रखना। और नौकरी तुम्हारी जरूरत है, और जरूरत नहीं समझ लो, तुम्हारी मजबूरी है ना। तो आप लोगों ने अभी पिछले लगभग 4 से 5 क्लास औसत की पढ़ा है। कितनी क्लास पढ़ा? 4 से 5? हाँ नहीं सर, केवल 2 क्लास पढ़ा है ना। 5 क्लासें तो एलसीएम एचसीएफ में हुई थी, 10 क्लासें नंबर सिस्टम में हुई थी। तो अगर अभी तक नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ नहीं देखा है आपने, तो प्लेलिस्ट में या वीडियो सेक्शन में जाके जरूर देख लो। और आप लोग आयन सक्सेस अकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर डाउनलोड करो। कहां से? प्ले स्टोर पे जाओ, लिखो एन सक्सेस अकेडमी, है ना, तुरंत मिलेंगे आपको अभिषेक सर ऐसे पढ़ाते हुए। तो भाई साहब कोशिश करो, पढ़ाई करते रहो, है ना, मस्त से। तो आज हमने आप लोग पिछली क्लास में बताया था कि बहुत अच्छे ढंग से औसत के चैप्टर कराए जा रहे हैं, आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। तो उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए हम अगली क्लास को लेंगे, क्लास 3 को, और अच्छे अच्छे सवालों को आज से करना शुरू करेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहा है मेरे भाई? पहला देखिए, पहला क्वेश्चन बोला क्या गया है, 30 संख्याओं का के एक ग्रुप का औसत 24, जबकि 20 संख्याओं के एक दूसरे ग्रुप का औसत 32 है। यदि आपके पास दिया गया, यदि दोनों ग्रुप को एक साथ मिला दिया जाए तो औसत क्या होगा? पहले सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन को आपको समझना है। कहता क्या है, मान लो तुम्हारे घर में, बड़े पापा घर में 2 फैमिली है ना, दोनों फैमिली है ना। तो कुछ व्यक्ति हैं तुम्हारी फैमिली में जो 15 लड्डू के हिसाब से खाते हैं, और तुम्हारे बड़े पापा के घर में हो जो 10 लड्डू के हिसाब से खाते हैं। तुम्हारे मन में आया कितना लड्डू लाया जाए यार। सवाल कुछ समझना, केवल बस चीजों के सवाल अपने आप सब लग जाएगा। एक सवाल केवल समझना है आपको, यार कितना लड्डू लाया जाए कि हमारे घर वाले 15 और बड़े पापा घर वाले 10 सब खाते हैं, पूरा हो जाए। तो आप क्या करते हो? बोलोगे हाँ हमारे घर में 5 आदमी हैं, तो 15 के हिसाब से 15 पचे 75 लड्डू आएगा। बड़े पापा घर में मान लो 10 आदमी हैं और 10 लड्डू के हिसाब से खाते, 10 धामा 100 लड्डू का उधर का हो गया। तो मतलब 100 उधर का लाना है, 75 इधर का। तो कितने लड्डू हो गए? बोलोगे सर 175 लड्डू ले आएंगे तभी पूरा पड़ेगा। यही चीज तो इसमें भी करनी है। ग्रुप का मतलब समझो तुम्हारा एक परिवार है, एन सक्सेस अकेडमी एक परिवार है तुम्हारा, है ना। बोला क्या गया, 30 संख्याओं के एक ग्रुप का औसत कितना है? 24। कितनी संख्याएं मेरे भाई? 30 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है? 24। तो 30 का 24 से गुणा करोगे। अच्छा, गुणा भी जल्दी से करना है। 30 धामा कितना होता है? 300। 30 धामा 300, तो 300 मिलके 6, और 30 चौका कितना होता है? 120। मतलब कितना आया आपके पास? 720। स्मार्टनेस अपनानी है। इस भीड़ में जितना स्मार्ट बन पाओगे उतनी जल्दी नौकरी लगेगी, ध्यान रखना। उसके बाद बोला गया है एक दूसरे ग्रुप का औसत कितना है? 32। ध्यान रखना, 30 संख्याओं के एक ग्रुप का औसत कितना है? 30 संख्याओं के एक ग्रुप का औसत कितना है? 24। जबकि 20 संख्याओं के एक दूसरे ग्रुप का औसत कितना है? 32। एक 20 संख्या का दूसरा ग्रुप है, उसका कितना औसत है? 32। तो 20 आप लिखोगे और इसको किससे गुणा करना है? बड़े पापा घर में 20 व्यक्ति, लड्डू कितने खाते हैं? बोलोगे सर 32। तो आपको पता है 32 धामा 320 होता है, 32 धामा 320 होता है, और गुणा किया 320 जोड़ा तो कितना आ गया? 640। बोलोगे सर हमारे घर में व्यक्ति थे 30, बड़े पापा घर में थे 20, 30-20 मिलके कितने व्यक्ति हो गए मेरे भैया? बोलोगे 50 व्यक्ति हो गए। भाई पहले 30 थे और बड़े पापा घर में 20। और लड्डू कितना लाए तुम? बोलोगे सर 0 4 2 6 7 6 13, 1360 लड्डू लाए। मामला तो तुम्हारा बड़ा अच्छा था, 1360 लड्डू लाए। तो कितने लड्डू प्रति रुपया पड़ा या कितने प्रति खाए? औसत यही होता है कि बराबर बराबर मध्य वाली संख्या। तो बोलोगे सर लड्डू से लड्डू कटेगा और 5 से 136 कटेगा। 5 दूनी 10 सर काटा, 3 बचा, 36 बना, 5 सते 35, 27 और फिर 5 दूनी 10। बोलोगे सर ये 27.2, ऑप्शन नंबर बी जो है मुस्कुरा रहा है। क्या मजा आया सवाल लगाने में? कुछ करना थोड़ी ना था, ऐसे ही लगना है, कठिनाई नहीं। और मैं बार बार कहता हूं आप लोगों,
सवाल देख के घबराया ना करो, कितना भी बड़ा रहे, है ना। सवाल देख के घबराना नहीं है, समझाना हमारा, हम समझाएंगे कैसे लगाना है। बार बार कहते हैं कि दुआ करो सलामत रहे हमारी हिम्मत, ये चिराग कई आंधियों पर भारी है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं पढ़ाई करते रहो। और मेरी एक बात ध्यान रखना, मैं कहता हूं कि जो दुर्योधन की भांति दुनिया से राय लेता है वो कभी सिलेक्शन नहीं पाता है, और जिसके पास केवल श्री कृष्ण सिर्फ एक व्यक्ति हैं वो युद्ध में, सिलेक्शन में दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए बातों को समझो कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। और चलते हैं अगले सवाल पे। एक हंसता मुस्कुराता हुआ दूसरा सवाल आपके सामने आया मेरे भाई। 30 परिणामों का औसत 20, और जबकि एक 20 परिणामों का औसत कितना 30, तो सभी परिणामों का औसत आपके पास दिया गया था। तो बोलोगे सर अभी आपने बताया था, इसको तो हम तुरंत कर देंगे। 30 का कितना है 20, तो 30 गुणे 20 किया तो आपने लिखा सर 600 आया। दूसरा 20 का 30 था, जस्ट उल्टा ही थी। 20 का कितना था 30 था, फिर क्या 30 गुणे 20 तो 600 आया। टोटल जोड़ा 1200 आपने किया, और 30 20 थोड़ा सा 50 था, ये काट दिया, 24 पंचे 120। बोलोगे सर जय माता की 24 नंबर आया, ऑप्शन नंबर डी। मतलब 3 से 4 सेकंड आपको लग रहे हैं अगर आप सवाल करना चाहते हो। क्या एग्जाम में 30 गुणे 20 थोड़ी लिखना है आपको, एग्जाम में ओनली करना है 30 गुणे 20 600, 20 गुणे 30 600, 1200 हो गया, और 1200 को 30 20 50 से भाग देना है, 1200 को 50 से भाग दोगे 24 उत्तर आएगा, हो गया आंसर, है ना। चलो बहुत सुंदर, है ना। अच्छा वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करो, है ना, बढ़िया से। चलो एक बहुत अच्छा सवाल आया है आपके पास, एसएससी का सवाल है, एसएससी में पूछा गया है। यदि यम संख्याओं के, देखो यम एन एक्स वाला सवाल देखते बच्चे तुरंत फ्लैट हो जाते हैं, चारों खान निश्चित नहीं, मुस्कुराओ। अभी देखना, यदि संख्या कितनी है यम, यम संख्याओं के औसत कितने हैं एन स्क्वायर, तो यम के कितने हैं भैया एन स्क्वायर है, तो बोलोगे सर ये हमने किया एम एन स्क्वायर आया। अगला जब आपने किया एन संख्याओं के औसत कितने हैं एम स्क्वायर, एन गुणे क्या किया एम स्क्वायर, तो आ गया आपके पास एन और एम स्क्वायर। मामला क्या पूछा आपसे, बोला है तो एन एम प्लस एन संख्याओं का औसत कितना होगा, एम प्लस एन संख्याओं का औसत कितना होगा। अब आप सोचो टोटल कितनी हो गई एम एन, है ना, संख्या टोटल एम एन। अब पूछा गया एम प्लस एन संख्याओं का औसत कितना होगा, ये बताइए। एम प्लस एन संख्याओं का औसत पूछा है, एम प्लस एन संख्याओं का औसत पूछा है। अच्छा ये आपके पास दोनों है ना, जब आप दोनों जोड़ोगे बताना ध्यान से, एम और एन स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर डिवाइड बाई एम प्लस एन का, इसका मान पूछा था एम प्लस एन, ठीक है ना, एम प्लस एन। अब तुम ये बता दो हमको, क्या यहां से एम एन कॉमन ले सकते हैं, एम प्लस एन कॉमन लोगे कि नहीं लोगे, जल्दी से बताना। और मेरी बात सुना, सारे बच्चे कर भी सकते हो, बहुत मुस्कुरा के देखो, यहाँ एम एन का पूछा था, किसका पूछा था एम एन का पूछा था। अब भैया यहां से कुछ कॉमन लोगे, सच्ची से बताओ जल्दी से करके, सारी चीज हमसे मत पूछा करो, है ना। हिंट दे दिए बताओ, जब नहीं लगा पाओगे तो फिर बताएंगे, अभी यही खड़े हैं, जल्दी से आंसर आना चाहिए भाई सारे बच्चों को। गिनती के 10 सेकंड हैं, चारों खाने चित नहीं होना है, ध्यान रखना, चारों खाने चित नहीं होना है मेरे भाई, सवाल करना है। अरे भाई सिंपल था, एम का क्या किया सर, एम गुणे एन स्क्वायर हमने किया, ये लिखा ये एम एन स्क्वायर है ना, एम एन स्क्वायर, ध्यान दो एम एन स्क्वायर, दूसरा एन गुणे एम स्क्वायर एन एम स्क्वायर। सिंपली क्या था पूछा था, कुल संख्याओं का औसत m प्लस एन का पूछा था आपके पास। आपको कुछ ना करना, इन दोनों जो दिया गया इनको जोड़ दो, इनमें से कॉमन मिलेगा मुस्कुराता हुआ, कितना दिया गया है m दिया गया आया था एन स्क्वायर प्लस n और m स्क्वायर। अब हमें ये बता दो कि कौन कौन बच्चा कॉमन लेना जानता है, जल्दी से बता दे कौन कौन सा बच्चा कॉमन लेना जानता है। और एक याद करो, पिछले कुछ क्लास में एक सवाल आपको दिया था हमने, किस किस बच्चे ने लगाया है, जल्दी से हमें बताएगा किस किस बच्चे ने लगाया है, ठीक है ना, किस किस बच्चे ने लगाया है। चलो तो भैया आपके मन में आया बात,
सर हम यहां से क्या उठा सकते हैं, mn दोनों में है, n प्लस हम m और n कॉमन ले लेंगे। अच्छा तुम m और n कॉमन ले लोगे, कोई बात नहीं सर, बोले कि n और m कॉमन लेंगे, बातों को केवल समझना है, लग तो सवाल सेकंडों में जाएगा। ये बताओ तुम m और n कॉमन ले लिए तो इसी का तो तुम्हें औसत निकालना था, इसका सिर्फ औसत निकालना था, तो क्या ये ऊपर कॉमन लियो नीचे ये आएगा, ऊपर नीचे क्या बोलोगे सर, कट जाएगा। क्या आ जाएगा सर, कट जाए। बड़ा मुस्कुराता हुआ उत्तर आया है, गजब का भाई, m और n, यही तो था ना, कॉमन क्या लेना है, ध्यान रखना, m और n आपके पास m प्लस n की वैल्यू दिया पूछा था, m n कॉमन ले लो जल्दी से, बचेगा m प्लस में n बटे में m प्लस में n, मुस्कुरा के कटेगा और बचेगा क्या, mn, और mn कहीं पे है, mn कहीं पे है। बातें समझ में आई। इसीलिए कहते हैं, देखो ये कुछ सवाल कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, इसको हटाते हैं, इसमें कुछ भी एग्जामिनर नहीं पूछा था, सिंपल बोला था, जैसे ये हम तुम्हें समझाते हैं, मान लो ये 10 है, 10 संख्याओं का औसत 20 और मान लो दे दिया 15 संख्याओं का औसत 30, तो तुम क्या करते हो, 10 गुणे में 20 करते हो ना, 10 गुणे में 20 करते हो, तो वैसे m गुणे में n स्क्वायर करना है, कितना हो जाएगा, mn स्क्वायर। अगला बोला गया क्या, 15 संख्याओं का औसत 30, तो करते क्या थे पहले, 15 गुणे में 30, तो 30 गुणे में 30 धामा 330 पंचे कितना 150, तो बोलते हो सर 450 गुणा करके ऐसे, तो जैसे इसको भी लिखना था n गुणे में m स्क्वायर, अच्छा n m स्क्वायर का गुणा करेंगे सर तो n m स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही चीजों को लिखना है जैसे चीजें हैं, केवल एग्जामिनर तुम्हें क्वांटिटी बदल के दे सकता है, वैल्यू बदल के दे सकता है पूरा तरीका वही। अच्छा एक चीज और, यहीं पे हम तुम्हें कह सकते हैं, जहां पे हम mn लिखा है यहीं पे अगर हमें बदलना हुआ, हम x कर सकते हैं, y स्क्वायर कर सकते हैं। मान लो ये दूसरे एग्जाम में आ सकता है ऐसे सेम पैटर्न, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन तो एग्जामिनर देगा नहीं, तो तुम्हें x दे दिया, यहाँ y दे दिया, यहाँ j दे दिया, यहाँ k दे दिया, ठीक है ना, इस प्रकार से चीजों को फिर यहाँ y कर देगा, यहाँ x कर देगा, तो तुम्हें क्या करेगा, बदल के देगा। तो वैल्यू अगर बदल के देता है तब भी डरने की जरूरत नहीं, सवाल को हल करना है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन करेंगे, है ना, आ जाओ जल्दी से। कितना आया था इसमें, mn स्क्वायर, है ना, mn आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करना है आपको, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों, ठीक है ना, मैचों में रनों का औसत 33, ध्यान रखना रनों का औसत 33, यदि पहले 10 मैच में उसका औसत 45, तो अंतिम 5 मैचों का औसत स्कोर कितना होगा, अंतिम 5 मैचों का औसत स्कोर कितना होगा। तुम्हारे मन में आया एक क्रिकेट खिलाड़ी था, 15 मैच खेला था, 15 मैच खेला था, उसका औसत स्कोर 33 था। अब यही तो पिछले मैच सवाल में भी था, चाहे बोलते सर ये m मान लो, इसको n तो mn कर देते थे, तो वैसे 33 गुणे में 15 करोगे, हमने बोला गुणा कैसे करना है ना। 33 दहम्मा कितना होता है, बोलते सर कितना होता है, 330, और अब 15 का गुणा करना है तो 330 का आधा कर दो, 330 का, कोई बच्चा कहे सर 330 का आधा कैसे करें, कुछ नहीं, 300 का तो आधा कर ले तो कितना आएगा, 150 बोलोगे, 30 का आधा 15, तो 150 15 जोड़े कर बोले 165, यही चीज तो कह रहे थे। तो ध्यान रखो, और अगर नहीं गुणा करना आता है तो 1 to 1 मेथड बताया था 33 गुणे में, देखो एक एक चीज बताते चल रहे हैं, 1 to 1 का मेथड बताया था। 1 का मतलब 5 3 15 सामने सामने, ठीक है ना, हासिल कितना 1। 2 का मतलब क्या होता है, इन दोनों का 5 3 15, 3 1 कम 3, तो 15 3 18, एक हासिल कितना हो गया 19, हासिल एक आया। 1 का मतलब फिर आमने सामने, 3 1 कम 3, 3 और 1 कितना होता है 4, तो कितना आ गया आपके पास 495, ठीक है ना। सिंपल गुणा नहीं करना। अच्छा जो बच्चा तेज गुणा करेगा सिलेक्शन उसी का जल्दी आएगा, ये भीड़ है, ध्यान रखना। अगला बोला गया है कि प्रथम 10 मैचों में उसका औसत कितना था 45, पहले 10 मैच खेला और कितना आया 45, तो बोलोगे सर 450, 45 दहम्मा 450, तो बोला आपने पूछा सर ये तो 15 मैच खेलना था, 10 ही खेला, तो खेलने के लिए बचा कितना था, तो बोलोगे सर 5 मैच खेलने के लिए बचा था। अच्छा दूसरी चीज और बता दो, तो सर पहले 15 मैचों में 495 रन बनाना था, लेकिन वह
10 मैचों में 450 रन बनाया, तो बचाया कितना उसने? तो बोलोगे सर घटाया तो 45। मामला तो ठीक था। मतलब क्या है कि 5 व्यक्ति हैं, लड्डू है कितने? 45। तो 5 व्यक्ति हैं, 45 लड्डू, कितने कितने लड्डू उड़ाएंगे? तो बोलोगे सर हम काटेंगे तभी पता चलेगा। 5 9 45, 9 9 9 9। बात समझ में आई? मान लो आप मैच खेलने गए, आपको 15 मैचों में 33 के हिसाब से 495 रन बनाने थे, लेकिन आपने क्या किया, जब शुरू में मैच खेलना शुरू किया तो 10 ही खेला, थक गए, और 45 के हिसाब से रन बनाए तो 450 बना। तो टोटल आपको 5 मैच खेलना बचा हुआ था और रन कितना बनाना? 45 था। तो अब 5 मैचों में कितने कितने रन बनाना है आपको? 9 रन बनाओगे तभी मामला क्या होगा? सेटल बैठेगा, वरना मामला सब गड़बड़ा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरे भाई देखो, औसत के एक भी सवाल नहीं, छोटे से हर टाइप का सवाल हो रहा है, ध्यान रखना। 20 संख्याओं का औसत 15, गजब। यदि उनमें प्रथम 5 का औसत 12, तदनुसार शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? सेम सवाल है पिछले सवाल की तरह, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का, है ना? गलत नहीं होना चाहिए, गलत हुआ तो कलुआ शादी भूरी देवी से नहीं होगी, ध्यान रखना, कदापि नहीं होगा, है ना? चलो 20 संख्याओं का औसत कितना है? 15। तो 20 धामा बोलते सर 200, और 20 पंचे 100, तो कितना हो जाएगा? 300। 20 संख्याओं का औसत कितना? 15। तो बोलोगे सर कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। प्रथम 5 का औसत कितना है? 12। ध्यान रखना, प्रथम बोला गया है, प्रथम 5 का औसत, तो प्रथम 5 संख्या इनका औसत कितना था? 12। तो 12 था, तो 12 पंचे कितना हो गया? 60। बोलोगे सर संख्या कितनी बची? तो कहोगे सर 20 में से 5 घटाया तो 15 आया, और 300 में से 60 घटाया तो 240 पाया। ठीक है ना? 15 से काट दो। देखो आपको पता होगा 15 8 120 होता है, तो उसका दुगुना 240 होता है। सर 16 बार जाएगा, अगर 16 पाया तो ऑप्शन नंबर बी छोला उत्तर लगाया, है ना? जब 16 मिलता है तभी तो छोला खाया जाता है। सवाल लगाते रहो, एंड सक्सेस एकेडमी का नाम लेते रहो, ये आपके भविष्य को बदलने आई है ना? जो जो मेथड आपको सिखाएंगे भाई साहब ना, आपको बताया है हमने। देखो एलसीएम में सेवा कौन सा मेथड सिखाए थे? इनकाउंटर वाला ना, इनकाउंटर वाला मेथड आएगा इसमें भी। जितने भी कठिन सवाल है उस पर वो लगा दिया करो, सवाल हल पूरी मैथ में। चलो अगली चीजें। अच्छा देखो हम प्रॉपर समय देते हैं, नोट कर लिया करो, है ना? या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देखो मजेदार सवाल, गजब 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 भाई। एक देखो शानदार सवाल आया है आपके सामने। एक स्कूल में 34 छात्रों का माध्य भार। अच्छा ये माध्य भार क्या होता है आपको पता है? हमने बताया था, स्टार्टिंग में समझाया था। माध्य भार, औसत, बीच वाली संख्या, ये सब क्या होती? एक ही होती। क्या होती हैं? एक ही होती हैं। एक स्कूल में 34 छात्रों का माध्य भार कितना था? 42। तो 34 छात्रों का माध्य भार कितना था? 42। अगर 42 को 34 से गुणा करोगे, जैसे हमने बताया था सेम टू सेम करना है। 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 3 दूनी 6, 16 छा कितना होता है? 22, हासिल 2, 4 3 12, 12 और 2 कितना हो गया? 14। कितना आ गया? 1428। ठीक है ना? लेकिन मामला कहां बढ़ा? हे मास्टर साहब आ गए, एक अध्यापक को भी जब शामिल कर लिया गया तो औसत भार में वृद्धि हो गई। कितने? 400 ग्राम की। तो मास्टर साहब आ गए, पहले 34 बच्चे थे, अब मास्टर साहब को लेके कितने हो गए? 35। भाई एक व्यक्ति आ गया, और माध्य भार कितना हो गया? 42 तो था, 42.4 हो गया। अब मामला 42.4 का गुणा करना है, 1784 आएगा। अगर आप गुणा करोगे, या तो आप भी हमारी तरह गुणा कर लो, है ना? बोलोगे सर कैसे करते हो? यही 1 to 1 मेथड का प्रैक्टिस, ध्यान रखना, 1 to 1 मेथड का प्रैक्टिस। रीजन क्या है? आप अपने मन में करते सर 1428 ये था, एक व्यक्ति 35 ये था, है ना? 35 ये था, 35 व्यक्ति, तो 35 तो डायरेक्ट बढ़ता और 0.4 के हिसाब से और बढ़ता, यहां से कर सकते थे, लेकिन हम गुणा करके आपको दिखाते हैं। 35 है ना, 42.4 और 35 का गुणा करो जल्दी से। 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 2 12, और 5 चौका 20, 20 1 21, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, और 3 चौका
3 चौका 12, 3 दूनी 6 और एक हासिल मिलके 7 और 3 चौका 12। जल्दी से करो, 0 4 7 1 8 4। देखो 1484 आया ना भैया, 1484 आया ना। हमने बोला था 1484 आएगा कि नहीं आएगा, यही तो आप भी ऐसे कर सकते हो मेरे भाई। कितना? 1484, 1484। अच्छा मामला देखना, पूछा गया है ये मास्टर साहब का भार कितना था, तो 1484 ज्यादा था, उसी में से 1428 अगर घटाते गलती से तो अच्छे से उत्तर पाते। 14 में से 8 जाएगा तो 6 आएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 4 में से 4 गया तो लड्डू लड्डू, मतलब 56 कहीं दिख रहा। बोलोगे सर ये मुस्कुरा रहा है, ऑप्शन नंबर है ना। दर्द नहीं लेना है, कुछ नहीं, उठा के गुड़ा करना है, गुड़ा करना आना चाहिए। बार बार गुड़ा का तरीका कई सारा बताया हूं। ये लाइन मेथड भी याद होना चाहिए सर, इसको भी हमने बताया था, ये वाला गुड़ा, कि आपको कहीं कुछ ना आ रहा हो तो कट करके लाइन से गुणा करें, मतलब कुछ आ ही ना रहा हो तो लाइन खींच के तुम गुणा कर सकते हो, चाहे जितनी बड़ी संख्याएं हैं। बात समझ में आई? चलो, कहाँ चलो? चलो बुलावा आया है, किसने बुलाया है? भूरी देवी ने। हाँ, मार खाओगे तुम लोग, है ना। आ जाओ, सवाल करो। 6 खिलाड़ियों की वॉलीबॉल टीम के औसत वजन, वजन है भाई, वनज लिखा, वजन है। हमारे टाइपराइटर साहब ना इस समय भूरी देवी के चक्कर में ज्यादा है ना। 1 किलोग्राम की वृद्धि की गई है, जबकि कोच के वजन को भी जोड़ा गया है। ये जो कोच का वजन, कोच के वजन को शामिल करने पर टीम का औसत 67 किलोग्राम है। तो कोच के वजन का पता लगाएं। मजेदार सवाल, सवाल को समझ लोगे ना, सेकंडों में उत्तर आएगा। पूछो कैसे? 6 खिलाड़ियों की वॉलीबॉल टीम के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि की गई है। पहले ये देखो, वृद्धि कर दिया पहले से, तो औसत कितना था? 67, जिसमें एक की क्या है? वृद्धि। तो रियल कितना है? तो बोलोगे सर 66, हम वृद्धि क्यों करेंगे, पहले ये था। तो 6 36, 6 36, 36 3 39, 396। अभी बोला गया जबकि कोच का वजन को जब जोड़ा गया है, कोच का वजन, आओ भाई, पहले 6 थे, कोच का वजन को जोड़ लिया गया, तो वृद्धि वाला मामला कितना था? 67 था। और ध्यान रखो, 7 गुणे में 67 करके क्या करना है? घटा देना है। इनका मास्टर साहब का कोच का वजन का पता लग जाएगा। और अगर अब भी ना कर पाए, ध्यान रखो, कसम है तुमको तुम्हारे कुंवारे मोहब्बत की, है ना। किसको? तुमको। किसकी कसम? तुम्हारे कुंवारे मोहब्बत, है ना। हाँ, कि उनको क्या हो जाए? गाल पे पिंपल निकल आए। बड़े खुश हो गए। क्या करना है? 7 गुणे में 67 क्या करोगे सर? 7 सत्ता 49 और 7 छंगा 42, 42 4 46। सर 4 6 में से 396 घटाएंगे, इसी में से कुछ उत्तर पाएंगे। है ये देखो ना, दिख रहा है। अरे कुछ ना करते, 6 इधर था, 4 और था, 6 4 कितना? 73। ये मुस्कुरा के उत्तर लगाते तो था थोड़ी ना। तो दर्द नहीं लेना, फिर से सवाल को समझना। क्या बोला? 6 खिलाड़ियों को एक वॉलीबॉल की टीम थी, औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि की गई है। तो तुम्हें वृद्धि की गई तो औसत वजन कितना था? 67। तो तुम तो ओरिजिनल कितना था? तो बोलोगे सर 67 में एक वृद्धि थी, तो मतलब ओरिजिनल 66 था। ये था 6 गुणे 66। अब कौन आ गया? कोच साहब आ गए, तो 6 के बदले 7 हो गए, और वृद्धि के बाद कितना था? 67। आपको पता है, गुणा जोड़ भाग किया, घटाया हटाया तो का पाया? उत्तर पाया, है ना। चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, कहाँ? अगले सवाल की तरफ आ जाओ। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप लोग करेंगे। देखो सेम टू सेम है, सेम टू सेम आप लोगों की तरह एकदम से, जैसे पिछला सवाल कराया, ठीक है ना। हिंट दे देते हैं, देखो, और इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर सारे बच्चों से चाहिए। पिछले सवाल की तरफ सेम है। 18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलोग्राम से कम हो जाता है। ध्यान रखना, पिछले में क्या था? कम हो जाता था, और इसमें क्या है? ज्यादा हो जाता। वो पिछले वाले में ज्यादा था, इसमें क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ध्यान रखो सर, कम हो जाता है, तो मान लो अभी 19 था, तो पहले कितना रहा होगा? 20 रहा होगा, कम का मतलब, ठीक है ना। एक बच्चे को वजन को जोड़ा गया, है ना। एक तो अगर बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार का औसत 19 किलोग्राम है, तो परिवार का वजन ज्ञात कीजिए। हम बता भी देते हैं, हिंट भी देते हैं, लगा लेना, लिख भी देते हैं। 18 थे तो 19 था, लेकिन क्या था? 1 किलोग्राम कम था, तो 19 में 1 किलोग्राम कम था, मतलब ओरिजिनल कितना था? 20 था, ठीक है ना। तो बोलोगे सर 18 गुणे 20। अब क्या आया? एक बच्चा जोड़ा गया, 19,
तो औसत औसत कितना हो गया 19। अब 18 गुणे में 20, 19 गुणे में 19, 19 गुणे में 19 361 होता है, 18 गुणे में 20 कर सकते हो, ठीक है ना। तो करोगे तो कितना है, जो भी ज्यादा आएगा कम वाले घटाना, उत्तर पाना बच्चे का। और बच्चे का जान ही सकते हो कितना आता है, बच्चे हो तुम, है नहीं पता है। अरे भैया आ जाओ, 19 गुणे 19 361 महाराज, 18 गुणे 20 360, और घटाओगे इसमें से इसमें तो राम बचेगा, राम। और राम कहीं दिखे, ये दिखे, है ना। मेरे भाई पढ़ते रहो, देखो ऐसे ही मुस्कुरा के पढ़ना है, एक स्टेप में बड़े बड़े सवाल को लगाना है, दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है, बस प्रेशर पड़ेगा तो उसके लिए हम हैं, जिम्मेदारी हमारी है, आपको क्या करना है, पढ़ना है बस। हमें आपसे जो उम्मीद क्या है कि नौकरी चाहिए बस, है ना। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई, ये 6 संख्याओं का औसत कितना है 20। बहुत अच्छा सवाल है और एसएससी का पूछा हुआ सवाल है। 6 संख्याओं का औसत क्या है 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। कौन सी संख्या हटाएगी, बोलोगे सर 6 संख्याओं का औसत 20, तो 20 छक्का 120, एक पप्पू गायब किया गया तो 5 बचा, और फिर औसत कितना हुआ सर, बोलोगे सर 15, तो 15 पचे 75 मेरे भैया। इसमें से कौन संख्या हटाएगी, तो जब घटा दोगे तो बताओगे ना कि ये घटाया गया है, क्या 45 ये है। मतलब कहा गया घर में 6 व्यक्ति थे, 20-20 रोटी खाते थे, 120 रोटी बनती थी। फिर क्या कहा, ज्यादा खाने वाले व्यक्ति पापा गुस्सा के 5 लोगों को भगा दिए, तो सब 15-15 रोटी खाने वाले बच गए। तो भैया कितना बोले 75, तो कितनी रोटी खाता था जो भगाया गया था, बोले सर घटाया तो 45 पाया। यहां से सवाल को लगाना है ऐसे, है ना। एक बहुत अच्छा सा सवाल करेंगे हम लोग, देखते हैं। देखो भाई भी मास्टर साहब थे ना, अभी क्या हुई, मास्टराइन भी आ गई हैं आप लोगों के लिए। ये देखो ये हैं 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु कितना है 15 वर्ष। 14 छात्राएं हैं और मास्टराइन साहब भी हैं, तो 14 और एक मास्टराइन साहब मिलके एग्जाम में देखो क्या बोला है, 14 छात्राएं और उनकी एक शिक्षिका, तो 14 एक कितना हो गया 15। यही सब तो समझने वाली चीज है। औसत वजन कितना है 15, तो बोलोगे 15 15 आंसर 225 होता है। अगली बात क्या हुआ, यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाता है तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। शिक्षिका को भगाया गया तो बचे कितना 14, है ना। अब 1 वर्ष की कमी आ गई, तो पहले कितना था 15, अब कितना हो गया 14, तो 14 चौदहियां। अब तुम्हारे मन में आए तो सर और भी बताएं, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई, गुणा करके जो बड़ा होगा छोटा वाला घटाना, उत्तर पाना। आया 196 किसी का होता है स्क्वायर क्या है, याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, किसका होता है, बोलो सर 14 तो होता है। बात समझ में आ गई ना, सवाल कर लेना और उत्तर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए, ध्यान रखना। चले लो, मास्टराइन ज्यादा उम्र की तो नहीं थी क्या, हाँ तुम लोग कम उम्र वाला ज्यादा ढूंढते हो ना। चलिए चलिए, एक बहुत अच्छा सवाल करेगा, 10 संख्याओं का औसत 18, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 16 हो जाता है, हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत जल्दी से करेंगे। 10 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 10 संख्याओं का औसत 18, मतलब बोलोगे 10 गुणे में 18 तो कितना हो गया 180 हो गया। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए, 10 में से एक भगाया गया तो संख्या बची 9, और औसत कितना हो गया 16। 16 नौइया कितना होता है, बोलोगे सर जिसमें पीछे 4 होता है उसे बोलते हैं 144, है ना। अब बोला गया हटाई गई संख्या, अब हटाई गई संख्या इसी में से ये हटा दो, शायद 36 बचेगा, हमारे हिसाब से उत्तर डी आएगा। ऐसा कुछ है क्या, बोलो सर हाँ ऐसा ही कुछ है। मजा आई, ठीक है ना। तो करना है ऐसे सवाल, और मिलेंगे कब, अगली क्लास में। और तब तक के लिए क्या, वीडियो को अपने परिवार एंड सक्सेस एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। अच्छा, टेलीग्राम चैनल अभी नहीं ज्वाइन किया तो फटाक से जाके कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और एप्लीकेशन का लिंक है, दोनों डाउनलोड कर लो।
वहां वीडियो, पीडीएफ नोट्स, ये सारी चीजें, टेस्ट वगैरह सब मिल रहे हैं, है ना। लूट मची है, लूट। ठीक है, चलो मिलेंगे तब तक के लिए अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।